नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एरा क्लासेस में। दोस्तों, आपको पता है अपना टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री। और दोस्तों, ज्योमेट्री के अपन 3 लेक्चर यानी 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन इसको चौथे लेक्चर के ऊपर बात करेंगे, 4th वीडियो के ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल बटन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर ए सी, भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण बी ए डी बराबर 30 डिग्री। देखिए, एक त्रिभुज है, ए बी और सी। इसमें ए बी बराबर ए सी है और बी सी पर बिंदु डी है। डी इस प्रकार है कि कोण बी ए डी बराबर ये वाला कोण जो है वो कितना दिया है? 30 डिग्री है। ठीक है भैया। और भुजा ए सी पर बिंदु ई इस प्रकार है कि ए बराबर ए डी। चलिए, तो ई बिंदु डी से यहाँ पर होगा, मान लीजिए यह है ई। इस प्रकार है कि ए ई बराबर ए डी, ये दोनों क्या है? बराबर है। दोस्तों बराबर है, ए बी बराबर ए सी है। तो देखिए, अगर ये वाला एंगल आपका अल्फ़ा है, मैंने मान लिया ये वाला एंगल क्या है? अल्फ़ा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? अल्फ़ा होगा। ये भी क्या होगा? अल्फ़ा होगा। और इसको मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल अगर आपका बीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? आपका बीटा होगा। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। ये मैंने मान लिया ये क्या है? ये आपका थीटा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसमें आपको दिख रहा होगा एक एंगल, आपको देख पा रहे हो तो ये एंगल आपको दिख रहा होगा इसमें। देखिए, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। ये तो है आपका ए, ये बी, ये यहाँ डी, ये सी, ये सी है, सॉरी ये आपका दिया सी। अब देखिए, इसमें हम देखें तो ये एंगल हमें दिया है अल्फ़ा और ये एंगल है 30 डिग्री। और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। इसको क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। बाह्य कोण हमें जो दिया है वो क्या दिया है? बीटा प्लस थीटा के, सॉरी ये प्लस होगा यहाँ पे, बीटा प्लस थीटा के बराबर। अब दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बाह्य कोण जो होता है, वो अंदर वाले दूर के दो कोणों के बराबर होता है। यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि बीटा प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस 30 डिग्री। क्लियर? ये होगा। उसके बाद आप एक एंगल और दिख रहा होगा इसमें। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप थोड़ा सा आप देख पा रहे हो तो ये एंगल आपको दिखेगा। ये दिया है डी, सी, ई, यहाँ पे है ए। ये एक्सटीरियर एंगल है, बीटा अपन ने माना है। ये आपका दिया है थीटा और ये आपका अल्फ़ा। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर हम देखें तो बीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम बीटा की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर बीटा की वैल्यू रख देंगे, कितनी है? अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस एक थीटा अपने पास है ही,
बराबर हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस 30 डिग्री। यहाँ ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे हम देखेंगे तो थीटा बराबर अपना आ जाएगा 15 डिग्री। दैट इज द आंसर। क्लियर? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। चलिए तो ये नोट कर लीजिए हम। इसका दोस्तों एक सिंपल तरीका और है, तो आप, मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसका आपको एक सिंपल तरीका और बताता हूँ। देखिए वो क्या है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखिए, चलिए मैं इसी में आपको, नहीं दूसरा ही बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं साइड में कर देता हूँ। चलिए देखिए, ये अपने पास त्रिभुज है ए बी सी। ये डी है, ये एंगल हमें दिया है 30 डिग्री है, ये दिया है ई, ठीक है। ए ई बराबर ए डी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसमें एक एंगल हमें गिवन हो, इस प्रकार का क्वेश्चन हो, तो हम क्या करेंगे, कोई भी कोण हम मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए इसको मैंने मान लिया कि ये 20 डिग्री है। कितना है? 20 डिग्री। दोस्तों आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसी संख्या मानिए जिससे कैलकुलेशन ईजी हो, ठीक है। चलिए, अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा? 20 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर हैं। ये भी बराबर AC उसने बोला है, तो ये भी कितना होगा? 20 डिग्री। ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 में से 20 और 20 40 और 30 70। 70 गया तो कितना बचा? ये आपका बचेगा 110 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। ये 110 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर हैं, ए ई बराबर ए डी, तो ये कोण भी बराबर होंगे। ये वाला कोण हम देखेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या बराबर होंगे। बराबर होंगे तो बचा कितना? 70 डिग्री। 70 में से दोनों में बंटवारा होगा, ये 35 डिग्री, ये भी कितना? 35 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल की आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये थीटा, ये थीटा हमें निकालना है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर आपका हो जाएगा 35 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो आपका आ जाएगा 15 डिग्री। दैट इज द आंसर। तो इस प्रकार से भी इसको अपन कर सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों ज्योमेट्री बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा इसको फील करने की ज़रूरत है। आप फील करते जाइए और मेरे साथ बनी रहिए। बस मैं आपको ज्योमेट्री आपको सिखा कर जाऊँगा, ये मेरी गारंटी है कि आप ज्योमेट्री के मास्टर बन जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या दिया है? त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 63 डिग्री, अंतः कोण C का समद्विभाजक AB को D पर मिलाता है और CD पर कोई बिंदु M इस प्रकार है कि AM बराबर AD, तो कोण MAC का मान क्या होगा? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, किस प्रकार करेंगे। एक त्रिभुज है, ये रहा, क्या दिया? A B C। कोण C का समद्विभाजक AB को D पर मिलाता है। कोण समद्विभाजक है ये दोस्तों, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा
कोण सी का समद्विभाजक कोण सी का समद्विभाजक ये है, मान लीजिए ये क्या है, डी पर मिलता है, ए बी को डी पर काटता है। समद्विभाजक है तो ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और उसने बोला है कि AC पर M बिंदु इस प्रकार है कि देखिए, सॉरी AC पर DC पर M ये रहा, यहाँ से ये है M, इस प्रकार है कि AM बराबर AD, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है। और कोण भी हमें दिया है 63 डिग्री, ये वाला एंगल हमें दिया है 63 डिग्री। तो सिंपल है दोस्तों, अगर देखिए ये वाला एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये भी कितना होगा, अल्फ़ा होगा, ये कितना होगा, अल्फ़ा होगा। अब देखिए और अगर ये बीटा है तो ये भी कितना होगा, बीटा होगा, ये भी कितना होगा, बीटा होगा। अब देखिए, और ये वाला एंगल हमसे पूछा है, ये वाला एंगल कितना होगा, कोण ए कितना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बीटा बराबर एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये वाला एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है तो आपका क्या हो जाएगा, बीटा बराबर, सॉरी बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 63 डिग्री प्लस अल्फ़ा। और इस वाले एंगल में अगर हम देखें किस में, CAM में या CMA में, एक एक्सटीरियर एंगल आपको ये दिखेगा, ये यहाँ पर बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर बीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फ़ा, कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फ़ा, और बराबर दिया हमें 63 डिग्री प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, तो थीटा बराबर जो आपका आ जाएगा वो है 63 डिग्री। दैट इज़ द आंसर। क्लियर। इसी क्वेश्चन को आप मान के भी कर सकते हैं, अगर आप कोई भी वैल्यू, कोई संख्या अगर आप मान लेंगे उससे भी आप कर पाएंगे। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए मैं अल्फ़ा की जगह यहाँ पर मान लूँ ये 10 डिग्री है, अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री होगा। क्लियर। ये 10 है, ये 10 है, ये कितना हो जाएगा, बीटा बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ पर मैं इसको यहाँ बाहर लिख देता हूँ, बीटा बराबर कितना होगा, 73 डिग्री। अगर ये 73 है तो ये भी 73 होगा, ये भी कितना होगा, 73 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपकी आ जाती है, थीटा बराबर कितना आ जाता, देखिए थीटा बराबर आपका आ जाता 73 डिग्री माइनस 10, थीटा बराबर आपका वही आ गया 63 डिग्री। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेते हैं अपन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया है त्रिभुज ABC में भुजा AC और AB को बिंदु D और E पर इस प्रकार है कि AD बराबर DE बराबर C बराबर CB, तो कोण A अनुपात कोण B का मान क्या होगा। देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज हमारे पास, मान लीजिए ये दिया है A B C, तो AC और AB को बिंदु D और E मान लीजिए यहाँ पर काटते हैं।
ये है आपका डी और ये आपका ई। इस प्रकार काटते हैं कि ए डी बराबर डी, ए डी बराबर डी ई बराबर ई सी। बराबर ई सी बराबर बी सी या सी। ठीक है, ये सब क्या है, बराबर है। तो पूछा हमसे कि इनके अनुपात क्या हैं, किसके, कोण ए का और कोण बी का। तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो हमें उसने हिंट हमें दे दी है कि ए डी बराबर क्या है, डी ई। ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो ये दोनों एंगल क्या है, बराबर होंगे। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी कितना होगा, आपका अल्फ़ा होगा। ठीक है, दोनों क्या अल्फ़ा होंगे। अब यहाँ पर उसने बोला है डी और ई सी बराबर है, ये बराबर है, तो ये वाले एंगल भी बराबर होंगे, ये वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए इसमें अगर हम देखें ये एंगल डी जो है वो इस वाले एंगल में, किस में, ए डी ई में, ए डी ई का बाह्य कोण है, ये कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 अल्फ़ा के बराबर होगा। कितना होगा, 2 अल्फ़ा। अगर ये 2 अल्फ़ा है तो ये भी कितना होगा, 2 अल्फ़ा होगा। बात आई समझ में, ये 2 अल्फ़ा हो गया। चलिए अब थोड़ा सा बस यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। इसमें देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम देखें ए मान कितना होगा, ये वाला, तो ये आप कहोगे बराबर है तो ये 4 अल्फ़ा लिख दोगे। यहाँ पर थोड़ी सी आप गलती कर दोगे। देखिए अगर हम डी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, ये डी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, ये बढ़ा दिया, तो आप अगर देख पा रहे हो तो किस वाले एंगल में, डी ई सी में, डी ई सी का बाह्य कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला पूरा बाह्य कोण होगा। ये पूरा क्या होगा, बाह्य कोण होगा। बाह्य कोण होगा तो आप देख पा रहे हैं एंगल ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये कितना होगा, अल्फ़ा होगा। वो पूरा एंगल कितना है, 4 अल्फ़ा। 4 अल्फ़ा में से ये कितना बच गया, ये बच गया आपका 2 अल्फ़ा, सॉरी 3 अल्फ़ा। ये अपना है 3 अल्फ़ा। ठीक है, ये 3 अल्फ़ा है तो ये भी कितना होगा, 3 अल्फ़ा। ये भी कितना होगा, 3 अल्फ़ा। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, कोण ए अनुपात कोण बी। कोण ए कितना है, अल्फ़ा है, कोण बी कितना है, 3 अल्फ़ा है। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 रेशियो 3। ये आपका क्या होगा, आंसर। क्लियर, चलो इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और दोस्तों अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। और दोस्तों अगर आपकी कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित हैं कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी बराबर 80 डिग्री, कोण सी बी बराबर 50 डिग्री तथा कोण डी सी बी बराबर 20 डिग्री। तो कोण डी बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए ये हमें दिया है, एक त्रिभुज है, ये है, क्या दिया है, ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी को इस प्रकार स्थित है कि
यहाँ पर स्थित हैं। ये है आपका डी और ये है आपका ई। इस प्रकार स्थित हैं कि कोण ए बी सी, ये वाला कोण, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना है 80 डिग्री है। और कोण ACB, ये वाला कोण कितना है 80 डिग्री है। यहाँ से दोस्तों आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक चीज़ हमारी समझ में आ गई कि AB बराबर AC होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि दोनों क्या एंगल बराबर हैं, तो बराबर होगा। चलिए, फिर उसने बोला है CBE, कोण CBE, CBE बोला है तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा CBE, यानी ये वाला कोण आप देखें, कौन सा वाला? ये वाला कोण, ये वाला कोण दिया है मैं 50 डिग्री है। ये कितना? 50 डिग्री। तो ये वाला कितना होगा? ये आपका बचेगा 30 डिग्री। ये तो पूरा कितना है 80 है। ठीक है, फिर उसने बोला है कोण DCB, अब DCB बोला है तो ये वाला कोण यहाँ से, ये वाला। अब इसमें ये वाला कोण, ये वाला कितना है 20 डिग्री है। अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितना बचेगा? ये वाला, ये आपका होगा 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। क्लियर? चलिए, अब देखिए, यहाँ से आप देख पा रहे हो तो एक एंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस प्रकार से देखिए, ये आपका डी है, ये बी है और ये सी है। ये एंगल आपको दिया है 80 डिग्री और ये वाला एंगल आपको दिया है कितना? 20 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री, 80 और 20, 100 ही हो गया। तो ये कितना होगा? ये भी आपका होगा 80 डिग्री। तो यहाँ से एक बात हमारी समझ में आ गई, क्या? कि ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ये दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी मैं बोल सकता हूँ कि CD बराबर BC या BC बराबर CD। क्लियर है? चलिए, फिर आपको थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ साइड में। आप देख पा रहे हो एक एंगल आपका ये बनेगा, ये है आपका CBE और देखिए CBE में ये तो दिया आपका 50 डिग्री और ये दिया है पूरा 80 डिग्री। तो ये कितना बचेगा? ये भी आपका बच गया 50 डिग्री। यानी यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ ये दोनों भुजा क्या है? बराबर हैं। ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। यानी BC बराबर EC, BC बराबर EC, इसको मैं बोल सकता हूँ BC बराबर EC। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर हो गए। अब बराबर हो गई तो देखिए कौन कौन सी भुजा यहाँ पर अगर हम देखें हैं तो ये वाली भुजा CE और CD, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। ये दोनों क्या है? बराबर हैं। और इसमें आप देखोगे तो ये कोण अपना बन रहा है, देखिए ये वाला,
इसमें आपको दिख रहा होगा ये एंगल है आपका डी, ये है ई और ये है सी। इसमें ये एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों भुजा क्या है, बराबर हैं। ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या बराबर होंगे, यानी ये 60 का होगा और ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो पूछा क्या है हमसे, कोण DEB का मान। तो DEB बराबर कितना आ गया, तो कोण DEB बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। ये क्या है, आंसर। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक O पर काटते हैं। यदि कोण AOC बराबर 125 डिग्री है तो कोण A का मान क्या होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक त्रिभुज है, ABC। अब इसमें बोला है कोण B और कोण C के समद्विभाजक O पर काटते हैं। कोण B और कोण C के समद्विभाजक ये रहे O पर काटते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और उसमें फिर बोला है कोण BOC, कोण BOC ये वाला कोण कितना दिया है, 125 डिग्री है, 125 डिग्री है। तो कोण A का मान कितना होगा, इसका मान हमसे पूछा है। तो देखिए इसको मैं सिंपल फॉर्म में आपको बता देता हूँ। इसका मान होता है आपका 90 प्लस A/2 बराबर कितना होगा, 125 डिग्री होगा। ये 125 डिग्री किसके बराबर होगा, 90 प्लस A/2 के बराबर। तो यहाँ से आप करोगे तो A की वैल्यू आपकी आ जाएगी, A बराबर आपका आएगा 125 माइनस 90 गुणा में 2। 125 में से 90 के कितना बचा, 35, 35 दूनी कितना होता है, 70। यानी A का मान आ जाएगा आपका 70 डिग्री। दैट इज द आंसर। क्लियर। चलिए दोस्तों ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, इन सेंटर की प्रॉपर्टी है। इसको देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होता है। ये आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको साइड में कर देता हूँ और इसको मैं आपको बताता हूँ कि होता कैसे है। देखिए देखिए ये एक प्रॉपर्टी होती है। इसको मैं मान लीजिए एक त्रिभुज है। देखिए ये एक त्रिभुज है ABC। अब दोस्तों एंगल बाई सेक्टर हैं ये, B का एंगल बाई सेक्टर ये है और C का एंगल बाई सेक्टर ये है। दोनों कहाँ, O पर क्रॉस करते हैं, O पर क्रॉस करते हैं। इसका मतलब अगर हम देखें कि ये दोनों एंगल क्या है, बराबर होंगे। ये दोनों एंगल क्या है, बराबर होंगे और ये दोनों एंगल क्या है, बराबर होंगे। एंगल बाई सेक्टर हैं तो बराबर होंगे। अब ये एंगल हो जाएगा आपका B/2, ये भी कितना होगा, B/2। इधर ये B/2, सॉरी ये होगा C/2, ये भी कितना, C/2।
क्लियर। अब देखिए, तो यहाँ से अगर हम देखें ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ओ की बात करें हम तो ओ कितना होगा, ये b/2 है, b/2 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180। 180 में से b/2 और c/2, सॉरी ये c/2 है, माइनस कर देंगे तो एंगल ओ आ जाएगा। तो यहाँ पर कोण BOC अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस b/2 माइनस, सॉरी ये b/2 माइनस c/2, इनको माइनस कर देंगे, ये माना जाएगा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएं तो अगर हम एंगल ए को भी हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा, कोण A/2 प्लस कोण B/2 प्लस कोण C/2। अगर ये पूरा हाफ कर दिया तो ये पूरा 180 का हाफ होगा, यानी 180/2 होगा। ठीक है, और यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कोण ए को यहीं पर रहने देते हैं, कोण A/2 ये 180 है, इसको हम इधर ले आते हैं, 180/2 को हम बोल देंगे -90 होगा ये, बराबर में ये माइनस के कोण भी बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के कोण B/2 माइनस के कोण C/2। ठीक है, तो माइनस के B/2 और माइनस के C/2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही हम इसको पुट करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कोण BOC का मान आ जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस ये कितना है, कोण A/2 सॉरी ये प्लस माइनस के 90। ठीक है, 180 में से 90 जाएंगे, कितना बचेगा, 90 प्लस कोण A/2। इस प्रकार से कोण BOC का मान होता है 90 प्लस θ/2 या A/2। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम में आएगी, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इस पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं अपन। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, त्रिभुज ABC में बाहु कोण B और C के समद्विभाजक O पर काटते हैं, यदि कोण BOC बराबर 35 डिग्री तो कोण A का मान क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है पहले जैसा ही, पहले में देखिए कैसे होगा। यह है कोण त्रिभुज ABC। दोस्तों इसमें ना हम AB को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, इसमें हम AC को आगे बढ़ा देते हैं ऐसे। ठीक है, उसने बोला है कोण B और कोण C के समद्विभाजक, बाहु कोण समद्विभाजक। ठीक है, बाहु कोण समद्विभाजक कहाँ होंगे, यहाँ पर देखिए, ये है B का समद्विभाजक और ये होगा C का समद्विभाजक, ये एक दूसरे को O पर काटते हैं, ये रहा O। क्लियर, जिसमें हमें बोला है कि कोण BOC
कोण BOC, ये वाला कोण हमें दिया है 35 डिग्री है। कितना है? 35 डिग्री है। तो कोण ए का मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस याद रखना है कि ये जो 35 डिग्री है, ये जो कोण BOC है वो किसके बराबर होता है? ये BOC किसके बराबर होता है? BOC होता है आपका 19 माइनस कोण A/2। पिछले वाले में प्लस था, बाह वाले में माइनस हो जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। तो इसकी जगह हम रख देंगे 35 डिग्री। कितना है? 35 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस के कोण A/2। क्लियर? चलिए अब इसको हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोण ए का मान आपका आ जाएगा, कोण ए बराबर कितना आ जाएगा? 90 माइनस के 35 गुणा 2। तो 90 माइनस 35 कितना होता है? 55। 55 का 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। यानी कोण ए का मान कितना होगा? 110 डिग्री होगा। दैट इज द आंसर। क्लियर? चलिए ये नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। और दोस्तों अगर आपको क्लियर हुआ है सब कुछ और आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।